हरे कृष्णा। राधे राधे। आज का हम वीडियो स्पेशली इस चीज पर बना रहे हैं कि पुष्टि मार्ग क्या है, उसमें क्या होता है, वो कैसा होता है। इस चीज पर हम स्पेशली आज का वीडियो बना रहे हैं। तो फर्स्ट, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित किया हुआ एक मार्ग है। पुष्टि का मतलब होता है पोषण करना। इसके तीन मेन देवता हैं, वो है श्रीनाथ जी, यमुना जी और महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी हम सबका पोषण करते हैं, इसलिए उन्हें श्रीनाथ जी कहा गया। उन्हें श्रीनाथ जी बाबा भी कहते हैं। पहले हम श्रीनाथ जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको उसके आगे का बताएंगे। तो फर्स्ट, श्रीनाथ जी का कोई मंदिर नहीं होता। श्रीनाथ जी हवेलियों में निवास करते हैं। श्रीनाथ जी के जो ये गुंबद होता है ऊपर, वो अगर कुछ नहीं होता ना, वहाँ पर ध्वजा होती है। श्रीनाथ जी के दिन में से 7 बार दर्शन होते हैं। पहला मंगला दर्शन, फिर श्रृंगार दर्शन, फिर राजभोग दर्शन, फिर दोपहर में जब श्रीनाथ जी को सुलाया जाता है उठापन दर्शन, फिर ग्वाल दर्शन। इस तरह से उनके फिर आखिरी का उठा शयन दर्शन। इस तरह से उनके 7 दर्शन होते दिन में से। ऐसा कहते हैं कि जो सातों टाइम के दर्शन कर लेता है उसका भाग्य सवर जाता है। श्रीनाथ जी स्वयं उस पर कृपा करते हैं। नाथद्वारा में वैष्णवों की भीड़ लगी रहती है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी का प्रमुख स्थान है जहाँ पर उन्होंने पहली बार ये लिया था। श्रीनाथ जी स्वयंभू प्रकट है, उन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया गया। उनकी मूर्ति जो है श्रीनाथ द्वारा में, वो स्वयंभू है, वो खुद प्राकट्य हुआ है उनका। इसलिए कहते हैं कि हमारा मन रूपी आंगन में विराजते श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। इसका मतलब ऐसा होता है कि मेरे मन रूपी घर में श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी विराजते हैं। अब चलिए पुष्टि मार्ग पर ये करेंगे डिस्कस। तो पुष्टि मार्ग में सबसे पहले हमें वल्लभाचार्य जी के वंशज जो होते हैं, वो बालक, उनसे ब्रह्म संबंध लेना पड़ता है। जब एक शरीर दूसरे शरीर से मिलता है तो उसे फेरे जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं। और जब एक आत्मा परमात्मा से मिलती है उसे हम ब्रह्म संबंध कहते हैं। एक शरीर का दूसरे शरीर से मिलना मंगलसूत्र द्वारा होता है, और आत्मा का परमात्मा द्वारा मिलना गुरुकंठी द्वारा होता है। तो सबसे पहले ब्रह्म संबंध पुष्टि मार्ग में प्रवेश करने के लिए फर्स्टली हमें अष्टाक्षर मंत्र जो होता है उसका जाप करना होता है। वो ऐसा श्री कृष्ण शरणम मम, इसे हमें 3 बार जाप करना होता है उनके आगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका मतलब ऐसा होता है कि हे कृष्ण मेरे नाथ, हम आपकी शरण में आ चुके हैं। फिर ये होने के बाद हमें जो वो बालक होते हैं जो वल्लभाचार्य जी की वंशज होते हैं, वो हमें एक दिन का फास्ट रखने के लिए कहते हैं, मतलब एक दिन का व्रत। फिर वो व्रत रखने के बाद हमें सुबह सुबह नहाना होता है, फिर ये मंत्र का जाप होता है, और फिर वो हमें गुरुकंठी देते हैं। गुरुकंठी मिलने के बाद हमें श्रीनाथ जी, हमारे श्री कृष्ण भगवान को ये भेंट चढ़ानी होती है। फिर उन बालकों को भी भेंट चढ़ानी होती है। फिर इसके बाद फिर वो जो बालक होते हैं हम उन्हें गुरु मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसे कहते हैं कुछ लोग कि पुष्टि मार्ग बहुत कठिन है, ऐसा ऐसा, पर वैसा कुछ नहीं है। जिस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, बाल गोपाल जी की सेवा हमारे यहाँ पे, तो वैसे ही श्रीनाथ जी की सेवा होती है, बस उनके साथ में दर्शन होते हैं। श्रीनाथ जी सिर्फ 2 मिनट के लिए दर्शन देते हैं, ऑलवेज वो पर्दे में रहते हैं। बाकी बिहारी मंदिर भी कुछ इस तरह है, वो
2-2 मिनट बाद पर्दा लगता है, बट उनके साथ कंटिन्यूस दर्शन होते हैं, बस थोड़ा सा पर्दा लगता है। लेकिन श्रीनाथ जी के सिर्फ 2 मिनट के लिए दर्शन होते हैं 7 बार, 7 into 14, शायद वो 14 से बढ़ सकता है, बट 14 मिनट वो दिन में से दर्शन देते हैं, बाकी का फुल टाइम वो पर्दे में रहते हैं। फिर इस तरह से ये होने के बाद उन्हें, हम बालकों को गुरु मानने के बाद वो हमसे एक प्रतिज्ञा दिलवाता है, या फिर कहिए हमसे संकल्प दिलवाता है। वो संकल्प कुछ इस तरह हम पढ़ के दिखाते, अंत में मर्यादा मार्ग साधन साध्य है, फिर पुष्टि मार्ग कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। ये रे वास्ते भगवान दिए गावे हैं, इसलिए भगवान से हम ये कहते हैं, प्रकट वे मार्ग रीति बताई, परमानंद स्वरूप कृपा विधि श्री वल्लभ सुखाई। फिर से हम पढ़ते हैं, प्रकट वे मार्ग रीति बताई, परमानंद स्वरूप कृपा विधि श्री वल्लभ सुखवाई। ये संकल्प होने के बाद हम पुष्टि मार्ग में आ जाते हैं। फिर हमें अपने ठाकुर जी की सेवा करनी होती है। हमारे जो लड्डू गोपाल है उनको वो पुष्टित करते हैं, मतलब उनमें पुष्टि मार्ग का ये आ जाता है, इसलिए उन्हें पुष्टित किया जाता है। और उसके बाद अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन है दैट श्रीनाथ जी और श्री कृष्ण भगवान अलग अलग है, तो उनका कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, बिकॉज श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी एक ही है। बस फर्क इतना है, श्री कृष्ण जहाँ पर होते हैं, हमारी प्यारी जी, हमारी लाडली जी भी वहां पर होती है। बस श्रीनाथ जी जहाँ पर होते हैं वहां पर प्यारी जो राधा रानी नहीं होती, उनके साथ यमुना महारानी होती है जो कृपामयी है, प्रभु बुद्धि कृपामयी है। तो इस तरह से राधा रानी वहां पर नहीं होती है। हम जितना भी आपको ये बता रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये श्रीनाथ चरित्रामृत कथा में का है। अब यहाँ पर जो लिखा है आपको वही बताएंगे। ऐसा कहते हैं, जब श्रीनाथ जी मतलब मेरे कृष्ण भगवान 7 साल के थे, और वो जब यमुना के तट पर थे, वहां से बंसी बजा रहे थे, तो श्री यमुना महारानी वहां से हार लेकर निकली, जिसे हम कमलगट्टे कहते हैं। कमलगट्टे का हार निकली, और मेरे कृष्ण भगवान ने उनको अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया, तभी से उनको श्रीनाथ जी कहा गया। फिर वो नाथद्वारा में पहली बार स्वयंभू प्रकट हुए, वहां पर प्रकट हुए। फिर इस तरह से इसकी कथा है। पुष्टि मार्ग जीवों का उद्धार करता है। पुष्टि मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें केवल दर्शन से हम, अगर हम इन अदर वर्ड्स बताएं, तो पुष्टि मार्ग में हम श्रीनाथ जी मतलब कृष्ण भगवान के आगे अगरबत्ती नहीं जलाते, ना दिया जलाते। वहां पे पुष्टि मार्ग में जब आरती होती है, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए वो आरती ऐसे सामने आती है, फिर वो साइड में होती है, बिकॉज प्रभु को धुआं पसंद नहीं किसी भी तरह, इसलिए ना हम अगरबत्ती जलाते हैं और ना ही हम दिया जलाते। तो पुष्टि मार्ग में सिर्फ और सिर्फ दर्शन से लाभ होता है। वो कहते हैं ना, राधे कृष्ण भज गोविंदन नाम ये सबसे प्यारा है, जिस घर में श्रीनाथ जी विराजे वो घर नाथ वाला है। हम 2 लाइनें गाना चाहेंगे। राधे कृष्ण भज गोविंदा नाम ये सबसे प्यारा है, जिस घर में श्रीनाथ जी विराजे वो घर नाथ द्वारा है। कोटा से प्रभु आए उदयपुर, बन करके गोवर्धन धारी, आप बस मेवाड़ में जाकर लीला जग से है न्यारी। बाल रूप की सेवा तुम्हारी, जीवन सफल हमारा है। जिस घर में श्रीनाथ जी विराजे वो घर वृंदावन नाथ द्वारा है।
सुबह सुबह की मंगला और श्रृंगार के दर्शन मिल जाए, जीवन के पल पल में तेरा मुख से नाम निकल जाए, पार लगाने वाला भव से श्री जी सदा हमारा है, जिस घर में श्रीनाथ जी विराजे वो घर ब्रिज धाम है। तो इस तरह से ये पद है। जब श्रीनाथ जी के 7 टाइम के दर्शन होते हैं, उन 7 समय पद गाए जाते हैं। हर पद अलग अलग है। रथ यात्रा के पद, श्रृंगार के पद। हम आपको श्रृंगार का पद बताना चाहेंगे। वो कुछ इस तरह है। करत श्रृंगार मैया मन भावता, करत श्रृंगार मैया मन भावता। इस तरह का वो श्रृंगार का पद है। बहुत लंबा है, बट हमने आपको 2 लाइन सुना ये बताइए। फिर इसके बाद आता है श्रीनाथ जी के पीछे का जो पर्दा होता है, जो ठाकुर जी को आगे रखते हैं, फिर उनके पीछे एक पर्दा होता है, तो उस पर छाप होती है। छाप को सिद्ध किया जाता है। श्रीनाथ जी की झरी होती है, वो झरी भरी जाती है। फिर उनकी गादी की भी रीत होती है। झरी की रीत, गादी की रीत, झड़ी की रीत। श्रीनाथ जी को हार जब हम चढ़ाते हैं, हम अपने बाल गोपाल को हार चढ़ाते हैं तो वो सेगे फूलों का होता है। बट हम जब श्रीनाथ जी को हार चढ़ाते हैं तो उनके हार संजय गुलाब की फूल है, तो उससे हम पंखुड़ियाँ निकालेंगे और फिर उसमें बोएंगे और फिर हम अपने श्रीनाथ जी को हार चढ़ाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारी पुष्टि मार्ग के बारे में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।